नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल इजी मैथ बाय जीवन शर्मा में। दोस्तों आज का अपना जो चैप्टर है वो संख्या पद्धति और ये कक्षा 9वीं के लिए पहला चैप्टर है। दोस्तों आज हम कक्षा 9वीं के लिए पहला वीडियो लेकर आए हैं, लेकिन यहाँ पे जो हम पढ़ेंगे वो परिमेय संख्याओं के बारे में है। लेकिन इससे पहले भी हम एक वीडियो ला चुके हैं जिसके बारे में हमने इस परिमेय संख्याओं के बारे में है वो विस्तृत जानकारी प्राप्त कर ली थी। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो उसकी लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, पहले उस वीडियो को आप जरूर देखें, क्योंकि वहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा कि आखिर ये परिमेय संख्या आखिर क्या चीज़ होती है। तो उसे पढ़ने के बाद में ही इन प्रश्नों को समझने की कोशिश करें। तो चलिए बढ़ते हैं आज के चैप्टर की तरफ और मिलते हैं वीडियो के अंत में। पहले प्रश्न में है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। अब देखिएगा गौर से, जो मैंने अभी बताया आपको कि जो हमारी एक वीडियो थी इससे पहले आई हुई परिमेय संख्याओं के बारे में, उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। वहां हमें ये पूरी बात का पता चल जाएगा कि शून्य एक परिमेय संख्या है या शून्य एक परिमेय संख्या नहीं है। तो ध्यान रखें, परिमेय से पहले हमने प्राकृत के बारे में पढ़ा, फिर उसमें पूर्ण के बारे में पढ़ा और पूर्णांक के बारे में पढ़ा, और परिमेय के लिए नई चीज पढ़ी थी P/Q। तो ध्यान रखें, ये जो प्राकृत, पूर्ण और पूर्णांक होते हैं वो तो परिमेय होते ही हैं, उसके साथ साथ P/Q रूप में जो आया वो भी परिमेय होता है। यानी चार तरह की इस प्रकार से देखी जाए तो वो परिमेय होती है। प्राकृत में गिनती है वो 1 से शुरू होती है फिर अनंत तक चलती है। पूर्ण में 0 से शुरू होकर अनंत तक चलती है। पूर्णांक में ऋणात्मक से शुरू होती है वो भी अनंत में, और ऋणात्मक से वापस धनात्मक खत्म होती है, कहाँ, वो भी अनंत पे, पता नहीं, तो वो होती है पूर्णांक। P/Q में क्या होता है कि P की जगह पे भी हम क्या लिखेंगे, इन तीनों में से देखा जाए तो पूर्णांक, क्योंकि पूर्णांक के अंदर पूर्ण भी है और प्राकृत सब है इसके अंदर। तो ये भी पूर्णांक, ये भी पूर्णांक, लेकिन Q का मान जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। देखिए लिखा ना, Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, तो वही होती है प्राकृत संख्या। तो अब हमें यहाँ पे क्या लिखना है कि यहाँ पे जो बोला है ना कि 0 एक परिमेय संख्या है या नहीं, तो ध्यान रखें शून्य किस में होता है, पूर्ण में, और पूर्ण जो भी जितनी भी है वो सब परिमेय ही होती है। मतलब ये कि शून्य एक परिमेय संख्या है। ध्यान रखें, शून्य एक परिमेय संख्या है। अगर आपको ये पूछा जाए कि ये परिमेय संख्या क्यों है, तो आपको ये कहना है कि 0 एक पूर्णांक है, 0 एक पूर्ण संख्या है, और इससे पहले पढ़ी प्राकृत, पूर्ण और पूर्णांक सभी परिमेय संख्या ही होती है। क्या इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं? लिख सकते हैं भाई। ये 0 है, इसको अगर हम चाहे P/Q तो P के स्थान पर यही रहेगा। ध्यान रखें, जो भी संख्या दी गई हो भिन्न ना हो तो वो अंश के स्थान पर नहीं, 0 यहाँ आ गया, बट्टा के नीचे कोई नहीं, उसका 1 होता है। जिसका कोई नहीं होता उसका 1 होता है, ये जरूर ध्यान रखें। बट्टा के नीचे क्या आ गया, 1, 0/1 यानी P/Q। या बोले ना Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, ये देखिए Q का मान 0 नहीं है। तो ये हो गया इसका पहला प्रश्न। दूसरा और तीसरा जो प्रश्न है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 9th क्लास के लिए, इसलिए उन प्रश्नों को थोड़ा ध्यान से समझिएगा दोस्तों। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की तरफ। इस प्रश्न में 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी। ध्यान रखें कि ये जो 2 दी गई ये भी परिमेय संख्याएं ही है, और 2 परिमेय संख्याओं के बीच में हम अनेक परिमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। ये ध्यान रखें, 2 परिमेय संख्याओं के बीच में इतनी होती है परिमेय संख्याएं कि हम गिनती नहीं कर सकते, लेकिन हमें केवल पूछा कि 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। हम आपके लिए सबसे सरल क्या, सबसे मतलब इतना सरल तरीका है वो हम आपके लिए यहाँ पर लेकर आए हैं दोस्तों। तो सबसे सरल तरीका है कौन सा, बीच में परिमेय संख्याओं का ज्ञात करने का। इनके बीच में आप जितनी चाहो उतनी परिमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते हो, लेकिन विधि को थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि करना कैसे। सबसे पहले देखिए, जो आपको प्रश्न में दी गई है उन दोनों को अलग अलग लिख दो। ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, दोनों लिख दी। दोनों लिखने के बाद आपको क्या करना है, इन दोनों में सबसे पहले आपको हर देखना है। ये जरूर ध्यान रखें, क्योंकि बात किसकी, परिमेय संख्याओं की, यानी P/Q। तो इसलिए Q देखना बहुत जरूरी है, और उन हरों को समान करना बहुत जरूरी है। अपना पहला काम है, हर को समान कर दें। तो इसमें हर कौन, 1। अभी हमने बताया कि जिसका कोई नहीं होता उसका 1 होता है। तो चलिए बट्टा में 1 आ गया, बट्टा में 1 आ गया, हर हो गया समान, यानी अपना पहला काम पहले से हो रखा है। अगर नहीं हुआ होता तो हम ये पहले काम ये करते कि हरों को क्या कर देते, समान। फिर हरों को यदि समान किया हुआ है तो हर को समान करने का काम नहीं करना है, अब वह आगे बढ़ना है। आगे क्या बढ़ना है और कहाँ जाना है, अंश में। ये ध्यान रखें, हमें कहाँ जाना है, अब अंश में। अब हर नहीं देखना है क्योंकि हर समान हो चुके हैं, अब अंशों को देखेंगे। अंशों में क्या देखना है, अंशों को किसी
एक ही संख्या से गुणा करना है, ध्यान रखना, अंशों को किसी एक ही संख्या से, तो कब? हर समान होने के बाद में। इस अंश में और इस अंश में किसी एक ही संख्या का, मतलब समान, यहाँ पे 3 का गुणा करेंगे तो यहाँ पे भी 3 का, यहाँ 5 का करेंगे तो यहाँ पे भी 5 का, यहाँ 8 का करेंगे तो यहाँ पे भी 8 का, लेकिन कब? हर समान होने के बाद में। हमें किसी एक ही संख्या से यहाँ पे गुणा करना है, मन में ट्राई करना है, ध्यान रखें दिमाग में, कैसा, यानी ऐसा कौन सा गुणा करें कि, गुणा करना है कि हमें उनके बीच में, गुणा करने के बाद उनके बीच में संख्याएं प्राप्त हो सके। ध्यान रखें, संख्याएं क्या हो सके? प्राप्त हो सके, जितनी हमें ज़रूरत है। ये बस 2 स्टेप ध्यान रखें, आपका प्रश्न हो जाएगा। हर को समान कर दें, हर तो इसमें समान है, कर दिए। अब अंशों को किसी एक ही संख्या से गुणा करना है और उनके बीच में जो संख्या है वो प्राप्त हो सके, जितनी हमें चाहिए। कितनी चाहिए? 6 से आप ज़्यादा कर दोगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसमें लिखेंगे कितनी? 6, कम नहीं करनी है। अब देखिए हम गुणा करते हैं। अगर मैं इसे 2 से गुणा करूं तो यहाँ पे भी 2 से गुणा करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो गया? 2 और 3 का गुणा कितना हो जाएगा? 6। 4 और 2 गुणा कितना हो जाएगा? 8। यहाँ पे 6 बना, यहाँ पे 8 बना, बीच में कौन आ गया? 7। केवल एक संख्या आई, हमें 6 संख्याओं की जरूरत है, यानी 2 से गुणा करने से कोई मतलब नहीं। ऐसे मन में ही ट्राई करना आपको। फिर 3 से गुणा करेंगे, यहाँ जैसे ही 3 से गुणा करेंगे, 3 कितने हो गए? 9। 3 को 4 से करेंगे 12, 9 और 12, तो 9 से 12 के बीच में 10 और 11 कितनी संख्या होगी? 2। अब आप खुद दिमाग लगा सकते हो कि जब हमने 2 से गुणा किया था तो हमें एक संख्या मिली थी, अब हमने 3 से गुणा किया तो हमें 2 संख्या मिली है। मतलब जितने से गुणा कर रहे हैं उससे हमें संख्या क्या मिल रही है? 1 कम मिल रही है। तो सोचिए, हमें संख्याओं की जरूरत कितनी है? 6 की। तो कम नहीं करना है, किससे गुणा करेंगे? 7 से, क्योंकि हमें पता है ना, अभी 3 से गुणा किया तो 2 संख्याएं मिली, हमें जरूरत है 6 संख्याओं की, तो गुणा किससे करेंगे? 7 से। तो अब देखिए कैसे करना है, गुणा करना है, लेकिन केवल हमने ट्राई अंश में किया, करना सब में है। किससे गुणा कर देंगे? 7 से, क्योंकि हमने ट्राई कर लिया। पहले जरूर ध्यान रखें, ट्राई जरूर करें कि जो संख्या में चाहिए वो मिलती है कि नहीं मिलती है। 7 तिये 21, 7 एकम 7, 7 चौक 28, 7 एकम 7। अब देखिए ये 21, ये 28, 21 और 28 के बीच में देखिए 21 आगे 22, फिर 23, फिर 24, फिर 25, फिर 26 और फिर 27 हो गई ना 6 संख्याएं। तो अब हमें 6 संख्याएं प्राप्त हो चुकी है। अब सीधा जाएंगे वापस प्रश्न में और वापस प्रश्न लिखेंगे, अतः 3 और 4 के बीच में, देखो लिखनी वही है, उसे हमने चेंज किया है। 21/7 और 28/7 ये क्या है? तो इसकी तुल्य भिन्न है, और इनकी तुल्य भिन्न है, ये तुल्य भिन्न बनी, ये बराबर है, ये 4 के बराबर है। अब बीच में संख्या मिल गई है, तो 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या है। अब वो 6 परिमेय संख्याएं कौन कौन सी है वो यहाँ लिख लेते हैं। चलिए देख देते हैं क्या है परिमेय संख्याएं। तो सबसे पहले 21 है ना, यहाँ पे आगे जितनी भी है, जो भी है वो सब लिखेंगे, यहाँ जगह नहीं है, हम नीचे लिख देते हैं। तो क्या है? 22, फिर क्या है? 23, फिर 24, फिर 25, फिर 26, ये 27, 24 है। तो हो गए। अब इनके सबके नीचे बट्टा जरूर लगाना है। ध्यान रखें, जब भी आप इनके बीच में वैसे परिमेय संख्या करते हैं तो वैसे तो हम पता है 3 और 4 के बीच में हमें कोई नजर नहीं आ रही, लेकिन परिमेय संख्या अनेक होती है, तो सबके नीचे क्या लगाया? बट्टा। और फिर वापस यहाँ आए कि 21 और 28 के बीच में सारी संख्या लिख दी। फिर अब हर में देखो, यहाँ कितने हैं? 7, यहाँ कितने? 7। मतलब यहाँ से शुरू किया तो भी 7, यहाँ किया तो भी 7, मतलब सारी संख्या में क्या है? 7 ही है। तो ये 7 सबके नीचे लिख दिया। अब क्या करना है दोस्तों, अगर इनमें अंश और हर कटता है तो उसे काट लेंगे, नहीं कटता है तो यही अपना उत्तर है। तो देखते हैं 22 और 7 ये सब देख रहे हैं, कोई नहीं कट रहा है आपस में अंश हर, तो यही इसका उत्तर है। मतलब 3 और 4 के बीच में ये 6 परिमेय संख्याएं हो चुकी है। ये नहीं सोचना है कि सर किसी और ने करवाया उत्तर अलग आ गया। मैंने अभी क्या बताया, इन दोनों के बीच में अनेक परिमेय संख्या है। अनेक है तो बताओ, उन अनेक में से मैंने ये 6 लिखवाई, एक और भी विधि है उससे हमें अलग संख्या प्राप्त हो सकती है। लेकिन ध्यान रखें दोस्तों, वो जो विधि है जिसे माध्य विधि कहते हैं, उसमें इन दोनों का औसत निकाल के फिर संख्याएं ज्ञात करनी पड़ती है। उसमें दोस्तों समय भी ज़्यादा लगता है और समझ में भी आने में भी वो थोड़ी कठिन है, इसलिए हमने आपको ये विधि करवाई है। कुछ नहीं करेंगे, 2 स्टेप किए, आपकी विधि कंप्लीट, आपको संख्याएं प्राप्त हो जाएगी। तो चलिए बढ़ते हैं इसी तरह से अगले प्रश्न की तरफ।
दोनों के बीच 5 परिमेय संख्याएं करनी है तो सबसे पहले इन दोनों को अलग कर लें, 3/5 और 4/5। फिर अंशों को नहीं देखेंगे, क्या देखेंगे, हरों को। अब बता ना, हर समान होने चाहिए, हर समान है दोस्तों। इसमें तो हर क्या है, दोनों में समान है। लेकिन अब हम एक प्रश्न अपने मन से एग्जाम्पल करेंगे जिसमें यदि हर समान नहीं होते तो कैसे करते हैं। तो पहले इसको कर लेते हैं, फिर उस प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप क्या करना है, अंश में ही गुणा ट्राई करना है। हर तो समान हो चुके हैं तो गुणा करते हैं। यहाँ 2 से किया, 3 दूनी हो गए 6। यहाँ 2 से करेंगे, यहाँ पे 2 से किया तो यहाँ पे 2 से ही करना है, जान के। तो 4 दूनी क्या हो गए 8, यहाँ बड़ा 6, यहाँ बड़ा 8। 6 और 8 के बीच में केवल एक संख्या मिलेगी 7। हमें क्या चाहिए 5। अभी तक तो एक संख्या मिली, कोई दिक्कत नहीं। अब 3 से गुणा करते हैं, 3 तिये 9, यहाँ 3 से करेंगे 4 तिये 12। 9 और 12 के बीच में 10 और 11 कितनी संख्या मिल गई 3। यानी अभी जो प्रश्न हुआ था वही काम हो रहा है। देखिए 3 से गुना किया 2 संख्या मिल गई, 2 से गुना किया 1 संख्या मिल गई। मतलब जितनी संख्या मिलती है गुना 1 से ज़्यादा करते हैं, 1 मतलब उससे बढ़ा देते हैं। तो 5 संख्याएं करनी है, किससे गुणा करेंगे 6 से। अंश को, हर को, सबको 6 से गुणा कर देंगे। तो ऊपर बन गए 6 तिये 18, 6 पंजे 30, या 6 चौक 24, यहाँ पे बन गए 6 पंजे 30 बन गया। अब देखिए 18 और 24 के बीच में देख लेते हैं 5 संख्या आई कि नहीं आई। 18 के बाद 19, 20, 21, 22, 23 और ये 24, देखो 5 हो गए संख्याएं। तो 5 संख्याएं मिलने के बाद अब लिखना शुरू करते हैं कि 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं। अब 5 परिमेय संख्या हो चुकी है, कौन सी, तो ये 18 से आगे बढ़ते हैं और लिखते हैं 19, फिर 20, फिर 21, फिर 22 और फिर 23। ये लिख दी। बट्टा में देखिए यहाँ पे भी 30 है, यहाँ पे भी 30 है, मतलब सभी संख्याओं के नीचे क्या है 30 ही है। लिखने के बाद क्या करना है, जो कटती है जिसमें अंश और हर कट रहे हैं उनमें अंश हर काट के वापस लिखनी है जरूर। 19 और ये 30 नहीं कट रहे हैं तो 19/30 ही लिखेंगे। 20 और 30 में देखिए ये 0 कट गया, ये पहाड़े से नहीं कट रहे हैं तो 2/3 आ गए। यहाँ पे देखिए दोनों 3 के पहाड़े से, ऊपर 3 का पहाड़ा 7 बार, नीचे 3 का पहाड़ा 10 बार। ये दोनों 22 और 30 2 के पहाड़े से, जरूर ध्यान रखें। यहाँ 2 का भाग दिया 11 बार, यहाँ 2 का भाग दिया 15 बार। 23 और 30 नहीं कटेंगे क्योंकि 23 अपने पहाड़े के अलावा किसी में नहीं आता, तो ये 23 के पहाड़े में आएगा लेकिन ये नहीं आएगा। ये 19 के अलावा किसी के पहाड़े में नहीं आता तो ये भी नहीं कटेंगे। तो ये हो गई 5 परिमेय संख्याएं 3/5 और 4/5 के बीच। तो चलिए एक प्रश्न करते हैं अपने मन से। तो एक अब उदाहरण लेते हैं कि 1/3 और 3/4 के बीच में 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी। तो सबसे पहले इन्हीं को लिख दें और लिखने के बाद में इनके हर को देखना है। ये ध्यान रखें 1/3, 3/4 लिख दिया। अब हर देखेंगे, ये 3 है, ये 4 है, क्या ये दोनों समान है? नहीं, दोनों समान नहीं है। ध्यान रखें, हमारा पहला काम है हर को समान करना। अब देखिए दोनों के हर समान नहीं है तो हरों को समान करने के लिए यहाँ पे जो अपना मन करे वो गुणा। यहाँ पे भी अलग संख्या जरूरी नहीं है, ध्यान रखें। हर समान होगा फिर तो समान संख्या से ही गुणा करेंगे, लेकिन हर समान ना हो तो हरों को देख के अपने मन से ऐसा कोई गुणा यहाँ करो, इससे ऐसा कोई गुणा यहाँ करो कि फिर ये दोनों बराबर हो जाए। मतलब बराबर से गुणा करने की जरूरत नहीं है लेकिन बराबर होनी चाहिए। तो यदि मैं यहाँ 4 से गुणा कर दूं और यहाँ 3 से कर दूंगा, अब आप यहाँ दिमाग लगाओगे सर कि इस 3 को लाके यहाँ गुणा कर दो, 4 को लाके ये गुणा कर दो, यहाँ ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आप ये देखेंगे कि इसको अपने मन से गुणा करना है, इसको भी अपने मन से गुणा करना, लेकिन गुणा होने के बाद समान होनी चाहिए, ये जरूर ध्यान रखें। तो 4 3 ये भी 12 बन जाएगा, 3 चौक ये भी क्या बन जाएगा 12। तो यहाँ पे जो गुणा किया वही ऊपर, यहाँ जो गुणा किया वही ऊपर। तो अभी देखिए ध्यान रखें, हम हरों को समान कर रहे हैं ना, इसलिए यहाँ पे और यहाँ पे समान संख्या से गुणा नहीं किया है, लेकिन ये दोनों समान होनी चाहिए, ये जरूर ध्यान रखें। ठीक है, चलिए हो गया। ऊपर क्या बना 4 एकम 4, नीचे बन गए 4 तिये 12, ये बन गए 3 तिये 9, ये बन गए 4 तिये 12। अब देख ले एक बार, हर क्या हो गए समान। तो फिर अंशों में, अब हर समान होने के बाद हर देखना नहीं है, अंशों में देख ले पहले कि जितनी संख्या ये मांग रहे हैं उतनी मिल गई है तो ठीक है, नहीं मिली तो फिर और गुणा करेंगे, जैसा अभी दूसरे पॉइंट में हमने किया था। तो 4 और ये 9, 4 के बिंदु 5,
फिर 6, फिर 7, फिर 8, कितनी संख्या मिल रही है? 4। हमें लिखनी कितनी है? 3। तो 4 में से कोई 3 लिख देंगे, अपना प्रश्न क्या हो जाएगा? सही। मतलब अब हमें और गुणा करने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए यहाँ पे 5 या 6 संख्याएं पूछी होती तो अब हम क्या करते? यहाँ पे भी गुणा करते, यहाँ पे भी गुणा करते, हर नहीं देखते, हर तो समान है। फिर अंशों को देख के गुणा करते, 4 को 2 से कर देते, 4 दूनी 8, 9 को 2 से कर देते, ये हो गए 18। अब 8 यहाँ पे, 18 यहाँ पे, 8 से आगे गिनना शुरू करते हैं, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 9 संख्या हमें मिल जाती। तो 9 मिल जाती तो वो सही हो जाता। लेकिन अब हमें 3 चाहिए, 3 मिल चुकी है तो आगे और गुणा नहीं करेंगे, सीधे जाएंगे प्रश्न में और वापस लिखेंगे 1/3 और 3/4 के बीच 3 परिमेय संख्याएं। तो ऐसा कोई भी प्रश्न आ जाए तो हमें इस प्रकार से करना है। हर समान ना हो तो अलग अलग संख्या से, यहाँ अलग गुणा करें, यहाँ अलग गुणा करें, हरों को समान कर दें इस प्रकार से। फिर अंश में गुणा करने की जरूरत हो तो गुणा करें, जरूरत ना हो संख्या, जैसे इस प्रकार से क्या हुआ, प्रश्न हमें संख्याएं मिल चुकी है, गुणा क्यों करेंगे? 4 और ये 9, 4 से 9 के बीच में हमने देखा 5, 6, 7, 8 भी आ रहा है, क्यों लिखे? हमें 3 ही लिखनी है तो 3 लिख दो, ये सही है। अगर आप इसमें 6, 7 और 8 लिख दे तो भी सही, 5, 7 और 8 लिखेंगे तो भी सही होगी। बट्टा बट्टा बट्टा। अब बट्टा में क्या लगाएंगे? देखिए इसके बट्टा में क्या है? 12, इसके बट्टा में भी 12, मतलब इसकी जितनी भी संख्या है सब में 12 ही है, तो सब में 12 तो फिर सब में 12 लिख देंगे। इस प्रकार से जो कटता है वो काट ले, नहीं कट रही है संख्या वैसे की वैसी। ये 6 के पाड़े से कट रही है तो 1/2, ये नहीं कट रही है तो वैसे का वैसा ही लिखेंगे। ये हमें 3 संख्याएं प्राप्त हो चुकी है। तो दोस्तों इस प्रकार से आज की वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा, और अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें। दोस्तों एक बार आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और हमारे वीडियोज़ को लगातार देखने के लिए। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारे इस वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं दोस्तों, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि जब भी इस प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो हम आपके लिए लेकर आएँ नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।